तो देखिए नंबर 4 और लास्ट जो विधि है जिसे अपन पढ़ रहे हैं समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की, वो है द्विवर्णता, यानी कि डाइक्रोइज्म, यही कह सकते हैं द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण अर्थात पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। अब देखें, सबसे पहले अपन ये जाने कि द्विवर्णता होता क्या है। देखो टूरमेलिन क्रिस्टल अपन ने नाम पहले भी पढ़ा था, चाहे इसमें जो ध्रुवण अपन शुरू किया था उसमें शुरू किया था कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल पर आपतित होता है तो टूरमेलिन के क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश के आपतित होने पर वह दो किरणों में विभक्त होता है, ई किरण और ओ किरण। इनमें से एक किरण का दो अपवर्तित किरणों विभक्त होता है, जिनमें से एक किरण के कंपन तल के लंबवत होते हैं, एक किरण के कंपन तल के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। इनमें से एक किरण का टूरमेलिन के क्रिस्टल द्वारा वर्णात्मक अवशोषण कर लिया जाता है, वर्णात्मक यानी कि सेलेक्टिव एब्जॉर्वेशन कर लिया जाता है। वर्णात्मक अवशोषण के फलस्वरूप इनमें से एक किरण बचती है जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में अपन को प्राप्त होती है। इस क्रिया को ही या इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, द्विवर्णता कहते हैं। और जो एक किरण बचती है वही अपने पास समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। तो इस तरह से द्विवर्णता द्वारा भी समतल ध्रुवण अपन को क्या होता है, प्राप्त होता है। लेकिन द्विवर्णता पर आधारित एक युक्ति है जिसे अपन कहते हैं पोलरॉइड, उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण, इसको अपन जान लें, लिख लें। तो देखिए जब अध्रुवित प्रकाश टूरमेलिन के क्रिस्टल पर आपतित होता है, टूरमेलिन के क्रिस्टल पर आपतित होता है, तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है, दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। टूरमेलिन क्रिस्टल इन दो अपवर्तित किरणों में से एक किरण का वर्णात्मक अवशोषण करता है। टूरमेलिन क्रिस्टल इन दो अपवर्तित किरणों में से एक किरण का वर्णात्मक अवशोषण यानी कि सेलेक्टिव एब्जॉर्वेशन वर्णात्मक अवशोषण करता है और दूसरी किरण इसमें से बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है तथा दूसरी किरण
इसमें से बिना अवशोषित हुए तथा दूसरी किरण इसमें से बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है। क्रिस्टल की इस क्रिया को द्विवर्णता, क्रिस्टल की इस क्रिया को द्विवर्णता यानी कि डाइक्रोइज्म एवं क्रिस्टल को द्विवर्णक एवं क्रिस्टल को द्विवर्णक यानी डाइक्रोइक कहते हैं। तो देखो हुआ क्या, जब टूरमेलिन के क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो वो दो समतल ध्रुवित किरणों में बढ़ जाता है, यानी कि दो अपवर्तित किरणें होती है और दोनों ही समतल ध्रुवित होती है। इनमें से एक किरण का टूरमेलिन के क्रिस्टल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और दूसरी किरण बिना किसी परिवर्तन के उसमें से क्या होती है, पारगमित हो जाती है। तो जो प्रकाश की किरण उसमें से पारगमित होती है वही अपन को समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है और इस घटना को ही द्विवर्णता कहते हैं। और इस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में अपन को क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। यही अपन ने लिखा है, देखो जब अध्रुवित प्रकाश टूरमेलिन के क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। टूरमेलिन क्रिस्टल इन दो अपवर्तित किरणों में से एक किरण का वर्णात्मक अवशोषण यानी सेलेक्टिव एब्जॉर्वेशन करता है तथा दूसरी किरण इसमें से बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। क्रिस्टल की इस क्रिया को द्विवर्णता यानी डाइक्रोइज्म एवं क्रिस्टल को द्विवर्णक यानी डाइक्रोइक कहते हैं। ये अपने पास द्विवर्णता हो गई है। तो ये अपन ने द्विवर्णता कह दी है। अब इसमें से जो इस द्विवर्णता कह दी है बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। तो देखो टूरमेलिन क्रिस्टल से बाहर निकलने वाली जो किरण होती है वो समतल ध्रुवित होती है। इस प्रकार द्विवर्णता द्वारा भी समतल ध्रुवित अपन को प्रकाश क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो देखो बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। क्रिस्टल से बाहर निकलने वाली किरण समतल ध्रुवित होती है। समतल ध्रुवित होती है। इस प्रकार द्विवर्णता द्वारा अध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण हो जाता है। ये लीजिए, ये अपन ने द्विवर्णता की परिभाषा दे ली। अब देखो जैसे अपन ने द्वि अपवर्तन पढ़ा था उस पर आधारित युक्ति अपने निकोल प्रिंस पढ़ी थी, वैसे ही द्विवर्णता पर आधारित जो युक्ति है वो है पोलरॉइड। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है पोलरॉइड।
देखिए भाई, नेक्स्ट जो कंटेंट्स अपन अब पढ़ने जा रहे हैं वो है पोलेरॉइड। पोलेरॉइड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, थ्योरेटिकल है। देखो पोलेरॉइड है क्या? यह है द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित ऐसी सस्ती, सरल और व्यापारिक युक्ति है जिसकी सहायता से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है और उसका विश्लेषण भी कर लिया जाता है। वही क्या है? पोलेरॉइड है। यानी कि पोलेरॉइड ध्रुवक और विश्लेषक दोनों की भांति कार्य करता है, यानी पोलराइजर के रूप में भी, एज ए पोलराइजर भी ये वर्क करता है और एज ए एनालाइजर भी ये वर्क करता है। यानी कि ध्रुवक और विश्लेषक दोनों की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। तो अब इसकी अपन पहले परिभाषा लिखा, फिर इसकी बनावट और फिर कार्यविधि की अपन चर्चाएं करेंगे। तो पोलेरॉइड है क्या? देखो, द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित सस्ती, सरल व व्यापारिक प्रकाशीय युक्ति द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित सस्ती, सरल व व्यापारिक प्रकाशिक, दो बार लिख दिया इसको, पर आधारित सस्ती, सरल व व्यापारिक प्रकाशिक युक्ति। प्रकाशिक युक्ति जो कि ध्रुवक व विश्लेषक यानी पोलराइजर एवं एनालाइजर, सस्ती, सरल व व्यापारिक प्रकाशिक युक्ति जो कि ध्रुवक व विश्लेषक दोनों के रूप में प्रयुक्त हो, दोनों के रूप में प्रयुक्त हो, पोलेरॉइड कहलाती है। द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित सस्ती, सरल व व्यापारिक प्रकाशिक युक्ति जो कि ध्रुवक व विश्लेषक दोनों के रूप में प्रयुक्त हो, पोलेरॉइड कहलाती है। ये अपने पोलेरॉइड की क्या दे दी? अपने परिभाषा दे दी है। अब अपन बात करें इसकी बनावट की कि इसे कैसे बनाया जाता है। देखो, इसकी सबसे पहले इसका निर्माण किया था E.H. लैंड, एक साइंटिस्ट का नाम है E.H. लैंड। इन्होंने इसका निर्माण किया। ये होती क्या है? दो कांच की पतली प्लेटों के मध्य रखी हुई एक तरह से एक झिल्ली, एक फिल्म होती है कांच की पतली प्लेटों के मध्य। इसके लिए करते क्या है कि हर्फेथाइट जो कि कुनेन का आयोडोसल्फेट है उसको एक बारीक पीसा जाता है। उसको बारीक पीस के नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली के ऊपर बिछाया जाता है। इस प्रकार बिछाया जाता है कि उसके प्रकाशिक अक्ष एक ही सीध में हो। क्या कहा मैंने? हर्फेथाइट जो कि कुनेन का आयोडोसल्फेट है, हर्फेथाइट कह दो या कुनेन का आयोडोसल्फेट कह दो, उसको बारीक पीसकर नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली के ऊपर इस प्रकार फैलाया जाता है या बिछाया जाता है कि उन सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष क्या हो? एक समान हो। फिर इसको दो कांच की प्लेटों के मध्य व्यवस्थित कर दिया जाता है। यही रचना क्या है? पोलेरॉइड है। एक पॉलीवाइनिल अल्कोहल से भी पोलेरॉइड बनाया जाता है जो कि अपने सिलेबस का भी पार्ट है नहीं, अपने पास केवल हर्फेथाइट वाला दे रखा है जिसको अपन लिख रहे हैं। तो देखिए बनावट, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें कि सबसे पहले जो पोलेरॉइड बनाया गया
पोलैरोइड का निर्माण सबसे पहले E.H. लैंड के द्वारा किया गया। पोलैरोइड का निर्माण सर्वप्रथम E.H. लैंड के द्वारा किया गया। मैंने यही लिख दिया है भाई इसको, ये साइंटिस्ट का नेम है E.H. लैंड, इसके द्वारा किया गया। अब देखिए इसमें होता क्या है, मैं एक बार फिर से ऐसे बता दूं किस तरह से। इसमें एक फिल्म होती है यानी पतली, चलो लिख देते हैं इसमें एक फिल्म या इसे कह सकते हैं झिल्ली, एक फिल्म होती है। इसमें एक फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के मध्य रखा जाता है, जिसे कांच की दो प्लेटों के मध्य रखा जाता है। इसमें एक फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के मध्य रखा जाता है। इस फिल्म को बनाने के लिए जो होती है इस फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली शीट पर कार्बनिक यौगिक हर्फेथाइड के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल फैलाए जाते हैं। इस फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज इस फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली शीट पर नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली शीट पर कार्बनिक यौगिक हर्फेथाइड, कार्बनिक यौगिक हर्फेथाइड यानी जिसे कहते हैं आयोडोक्विनाइन सल्फेट, आयोडोक्विनाइन सल्फेट, पतली शीट पर कार्बनिक यौगिक हर्फेथाइड जिसे अपन क्या कहते हैं आयोडोक्विनाइन सल्फेट, यानी कुनेन का आयोडो सल्फेट होता है, पर कार्बनिक यौगिक हर्फेथाइड यानी कि आयोडोक्विनाइन सल्फेट के अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार फैलाकर रखे जाते हैं कि क्रिस्टल इस प्रकार फैलाकर रखे जाते हैं, इस प्रकार फैलाकर रखे जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के अक्ष एक दूसरे के समांतर रखें, कि सभी क्रिस्टलों के अक्ष एक दूसरे के
एक दूसरे के समांतर हैं। ये क्रिस्टल उच्च कोटि के द्विवर्णक होते हैं। ये क्रिस्टल उच्च कोटि के द्विवर्णक यानी कि डाइक्रोइक होते हैं। तो देखिए किस प्रकार पोलराइड बनाया जाता है। मैंने क्या कहा, पोलराइड का निर्माण सबसे पहले किसने किया? E.H. लैंड ने किया। उन्होंने कैसे बनाया पोलराइड को? इन्होंने एक कार्बनिक यौगिक हर्फेथाइड उसके अति सूक्ष्म क्रिस्टल बनाए उसको पीस करके, और उन क्रिस्टलों को नाइट्रोसेलुलोज की एक झिल्ली के ऊपर उनको क्या किया, उसने बिछाया और उसे दो कांच की सीटों के मध्य उसको रख दिया। ये जो इसका प्रत्येक क्रिस्टल था वो उच्च कोटि का द्विवर्णक था। द्विवर्णक से तात्पर्य यानी कि दो जो किरणें हैं, समतल ध्रुवित जो किरणें प्राप्त हो रही है, उनमें से एक का अवशोषण कर रहा है, एक को उसमें से जाने दे रहा है। तो ये अपन ने इसकी बनावट जान ली है। तो देखिए पोलराइड है क्या? द्विवर्णता, द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित सस्ती, सरल व व्यापारिक प्रकाशिक युक्ति जो कि ध्रुवक व विश्लेषक दोनों के रूप में प्रयुक्त हो, पोलराइड कहलाती है। अब अपन बात करें बनावट। पोलराइड का निर्माण सर्वप्रथम E.H. लैंड के द्वारा किया गया। ये साइंटिस्ट का नाम है भाई, E.H. लैंड। इसमें एक फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के मध्य रखा जाता है। इस फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेलुलोज, ये नाम याद रखना है आपको, नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली सीट पर कार्बनिक यौगिक, क्या नाम है उस कार्बनिक यौगिक का? हर्फेथाइड, जिसको कि अपन आयोडोक्विनाइन सल्फेट यानी कि जो भी कह सकते हैं क्विनाइन का आयोडोसल्फेट, आयोडोक्विनाइन सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल इस प्रकार फैलाकर रखे जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के अक्ष एक दूसरे के समांतर हैं। ये क्रिस्टल उच्च कोटि के द्विवर्णक यानी डाइक्रोइक होते हैं। ये अपन ने इसकी बनावट देख ली है। अब अपन बात करेंगे पोलराइड की कार्यविधि की कि पोलराइड किस प्रकार से कार्य करता है। अब बात करते हैं अपन इसकी किसकी, पोलराइड की कार्यविधि की, कि भाई ये किस तरह से कार्य करता है। कार्यविधि, वर्किंग किसकी अपन जान रहे हैं? पोलराइड की। देखो भाई, ये जैसे कोई आपके पास पोलराइड है, ये पोलराइड है आपके पास कोई, इसमें यूं अपन इसकी अक्ष ले लेंगे। ये अपने पास वही कोई पोलराइड है। अब इस पोलराइड के ऊपर कोई अध्रुवित प्रकाश क्या होगा? आपतित होगा। जैसे ही इस पोलराइड के ऊपर ये कोई अध्रुवित प्रकाश इसके ऊपर आपतित होता है, यहां से ये कोई अध्रुवित प्रकाश इसके ऊपर आ रहा है, ये लो, ये अध्रुवित कर देते हैं। जब ये अध्रुवित प्रकाश इस पोलराइड से गुजरता है तो इससे जो निर्गत प्रकाश होगा वो समतल ध्रुवित हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि पोलराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी दो किरणों में विभक्त करता है, उनमें से एक किरण का क्या करता है? अवशोषण कर लेता है, एक को बाहर जाने देता है। तो यही अपन ने यहां पर किया है। तो ये अपने पास क्या है? पोलराइड है। इस प्रकार ये क्या करता है? वर्किंग करता है। तो देखो इसको अपन लिख लेते हैं कि किस प्रकार, जब अध्रुवित प्रकाश
जब अध्रुवित प्रकाश किस पर आपतित हो, पोलरॉइड पर आपतित होता है। जब अध्रुवित प्रकाश पोलरॉइड पर आपतित होता है, जब अध्रुवित प्रकाश पोलरॉइड पर आपतित होता है तो उसके वे विद्युत सदिश, तो उसके वे विद्युत सदिश, पोलरॉइड में से निकल पाते हैं। सदिश पोलरॉइड में से निकल पाते हैं। वे विद्युत सदिश पोलरॉइड में से निकल पाते हैं जिनके कंपन क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। जिनके कंपन क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। मतलब दूसरा जो लंबवत भाग है उसका क्या हो गया, इसमें अवशोषण हो गया, यानी एक भाग को अवशोषण कर लेगा। तो देखो, जब अध्रुवित प्रकाश पोलरॉइड पर आपतित होता है तो उसके वे विद्युत सदिश पोलरॉइड में से निकल पाते हैं जिनके कंपन क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। इस प्रकार पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। इस प्रकार पोलरॉइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। ये अपन ने पोलरॉइड की क्या पढ़ ली, कार्यविधि भी अपन ने जान ली। अब अपन बात करेंगे पोलरॉइड के यूजेस क्या क्या हैं, इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो देखो, पोलरॉइड का मेनली जो पहला उपयोग, सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग, वो अपन जानते हैं कि इसका उपयोग है ध्रुवक और विश्लेषक के रूप में। दूसरा उपयोग अपन इसका पढ़ते हैं प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में। कहां कहां, जैसे कि धूप के चश्मे हैं वो पोलरॉइड के बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो वाहनों की हेडलाइट होती है उसमें पोलरॉइड का उपयोग किया जाता है ताकि सामने वाले ड्राइवर की आंखों के ऊपर चकाचौंध ना आए, प्रकाश की तीव्रता क्या हो, कम हो। रेलगाड़ी, जो तीव्रगामी रेलगाड़ियां होती हैं या वायुयान होते हैं, उनकी खिड़कियों में पोलरॉइड का उपयोग किया जाता है। उनमें दो पोलरॉइड होते हैं। इनमें बाहर वाला पोलरॉइड तो स्थिर होता है, लेकिन अंदर वाले पोलरॉइड को अपन चेंज कर सकते हैं। उसमें जब ऐसे घुमाते हैं उसे, तो उसमें जैसे एंगल चेंज होगा बाहर वाले पोलरॉइड के सापेक्ष अंदर वाले पोलरॉइड का, तो आने वाले प्रकाश की तीव्रता में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। यानी उसकी तीव्रता को कम ज्यादा किया जा सकता है। यानी कि तीव्रता के नियंत्रण में क्या आता है, प्रकाश की तीव्रता के नियंत्रण में पोलरॉइड का उपयोग होता है। इसके अलावा अगला उपयोग अपन जानेंगे एलसीडी में, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्रों को देखने में भी पोलरॉइड का उपयोग किया जाता है। धातुओं के प्रकाशी गुणों का अध्ययन करने में भी पोलरॉइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शक्कर के घोल की सांद्रता ज्ञात करने में भी पोलरॉइडों का उपयोग किया जाता है। इतने सारे इसके उपयोग है जिनको अपन अब लिखते हैं कि पोलरॉइडों के उपयोग क्या क्या है। देखिए, अब अपन जानेंगे पोलरॉइडों के उपयोग। पोलरॉइडों के उपयोग, यूजेस ऑफ पोलरॉइड। नंबर 1, पहला जो इसका उपयोग है मैंने अभी बताया, ध्रुवक व विश्लेषक के रूप में।
ध्रुवक व विश्लेषक के रूप में, ध्रुवक व विश्लेषक के रूप में, अर्थात अध्रुवित प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने एवं उसका विश्लेषण करने में। दूसरा उपयोग अपन जान रहे हैं वह है प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में। प्रकाश की चकाचौंध दूर करना। देखो प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में कहां कहां इसका उपयोग है। देखिए नंबर ए, पहला उपयोग धूप के चश्मों में, धूप के चश्मों में। इसके अलावा जो बर्फ पर स्लाइडिंग की जाती है उसमें भी जो चश्मा लगाया जाता है, क्योंकि बर्फ से बहुत ज्यादा प्रकाश परावर्तित होकर के आता है तो बहुत अधिक प्रकाश की चकाचौंध होती है बर्फ से। तो ऐसी स्थिति में भी जो चश्मा लगाया जाता है आंखों पे बर्फ पर रेसिंग के दौरान, वो चश्मा भी पोलराइड का बनाया जाता है। तो मैंने क्या लिखा है, एक तो धूप के चश्मों में। नंबर बी उपयोग देखो आप इसका, धूप के चश्मों के बाद ट्रक, कार इत्यादि की हेडलाइटों में, ट्रक, कार इत्यादि की हेडलाइटों में। उन हेडलाइटों में उपयोग क्यों करते हैं, ताकि सामने जो कोई वाहन आ रहा है उसके ड्राइवर को किसी प्रकार की कोई चकाचौंध नहीं हो। नंबर सी, तीसरा चकाचौंध दूर करना अपन देते हैं कार वे अन्य वाहनों, कार हो या कोई से भी दूसरे व्हीकल्स हो, कार वे अन्य वाहनों के विंडशील्ड ग्लास, कि विंडशील्ड ग्लास जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं वातरोधी, वातरोधी कांच, विंडशील्ड ग्लास, वातरोधी कांच। वातरोधी जो कांच होती है इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर पोलराइड की एक परत चढ़ा दी जाती है। विंडशील्ड ग्लास के ऊपर पोलराइड की परत चढ़ा दी जाती है। इससे होता क्या है, जैसे सड़क से कोई प्रकाश की चकाचौंध आ रही है तो वाहन चलाने वाले ड्राइवर को चकाचौंध महसूस नहीं हो, या फिर जैसे सड़क से किसी प्रकार, जैसे मतलब पानी है, कोई तेल है, तो उससे किसी भी प्रकार की जो चकाचौंध आ रही है आंखों पर, उससे बचा जा सके। तो देखो मैंने 3 चकाचौंध के बचने के मैंने पोलराइड को कहां कहां उपयोग करते हैं वो मैंने बता दिए। धूप के चश्मों में, ट्रक, कार इत्यादि की हेडलाइटों में, कार व अन्य वाहनों के विंडशील्ड ग्लास यानी वातरोधी कांच में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एक उपयोग और मैंने बताया था अभी आपको कि तीव्रगामी रेलगाड़ियों वे वायुयानों की खिड़कियों में, प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में, यानी उसकी चकाचौंध को दूर करने में, कि खिड़कियों में प्रकाश की तीव्रता
नियंत्रित करने में। यहां अपन ने पहला उपयोग पढ़ लिया ध्रुवक विश्लेषक के रूप में, दूसरा अपन ने पढ़ लिया प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में, जो कैसे कैसे अपन चकाचौंध को दूर करते हैं उसमें 4 अपन ने पढ़ लिए हैं। नंबर 3 तीसरा यूज जान रहे हैं अपन त्रिविमीय यानी 3D। चित्रों को देखने में। नंबर 4 उपयोग, चौथा उपयोग जानेंगे धातुओं के प्रकाशी गुणों का अध्ययन करने में। धातुओं के प्रकाशिक गुणों का अध्ययन करने में। 5वां एक उपयोग और अपन जान रहे हैं एलसीडी में। एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में। जैसे कि मोबाइल का डिस्प्ले होता है या फिर घड़ी का डिस्प्ले है, इन सब में किसका उपयोग होता है? एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में। चलो एक उपयोग और अपन लिख लेते हैं नंबर 6। कितने? 5 उपयोग हो गए। नंबर 6 उपयोग अपन इसका लिख लेते हैं पोलेराइड युक्त ध्रुवणमापी से शक्कर के घोल की सांद्रता ज्ञात करने में। पोलेराइड युक्त ध्रुवणमापी से शक्कर के घोल की सांद्रता ज्ञात करने में। तो देखिए ये अपन ने 6 इसके उपयोग जान लिए हैं, जिसमें से इस सेकंड वाले उपयोग को तो और भागों में आप बांट सकते हैं, यानी कि 6 और 3 9 उपयोग बन गए एक तरह से। देखिए पहला उपयोग ध्रुवक व विश्लेषक के रूप में, अर्थात अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने एवं उसका विश्लेषण करने में। प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने में। कहाँ कहाँ दूर करते हैं? धूप के चश्मों में, ट्रक कार इत्यादि की हेडलाइटों में इसका उपयोग करते हैं। कार व अन्य वाहनों के विंडशील्ड ग्लास यानी वातरोधी कांच में, तीव्रगामी रेलगाड़ियों व वायुयानों की खिड़कियों में प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में। कम ज्यादा अपन कर सकते हैं। त्रिविमीय चित्रों को देखने में, कुछ चित्रों को देखने के लिए विशेष प्रकार के जो चश्मे लगाए जाते हैं वो चश्मे क्या होते हैं? पोलराइड के बने हुए चश्मे होते हैं। 3D डायग्राम को देखने के लिए बने हुए चश्मे वो पोलराइड के हैं। चित्रों को देखने में, धातु के प्रकाशी गुणों का अध्ययन करने में, और एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में। और छठा है पोलराइड युक्त ध्रुवणमापी से शक्कर के घोल की सांद्रता ज्ञात करने में। ये अपन ने पोलराइड के उपयोग अपन ने जान लिए। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेलस का नियम, और फिर मेलस के नियम के पश्चात अपन चर्चा करेंगे प्रकाश के ध्रुवित, अध्रुवित, आंशिक ध्रुवित का संसूचन कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर मेलस के नियम और ब्रूस्टर के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्नों को अपन सोल्व करेंगे। देखिए मैं ध्रुवण के क्वेश्चन एक साथ ही करा रहा हूं यहां, जो कि करीब 3 क्वेश्चन अनसोल्व तो अपनी बुक के हैं, एक क्वेश्चन जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में 2016 में आया था उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। फिर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा।